हेलो गाइज, मैं इंस्पेक्टर विकास आज के अपने वोकैब सेशन के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। देखिए, आज का हमारा वोकैब का सेशन 4th है। 3 सेशन अब तक हो चुके हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो में आए हो तो 3 सेशन ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए हम लोग। फर्स्ट वर्ड है हमारा रिजाइम। रिजाइम का मतलब क्या होता है? शासन करना। रेन भी इसको बोलते हैं, REIGN, रेन। रिजाइम का सिनोनिम क्या हुआ? रेन। रेन का मतलब शासन करना, REGIME। रिजाइम का मतलब रेन। रेन मतलब शासन, शासन नोट शासन, ठीक है। इंसर्जेंट नेक्स्ट है, इंसर्जेंट, INSURGENT। इंसर्जेंट का मतलब क्या हुआ? रिबेल। रिबेल मतलब विद्रोही। मैंने विद्रोही का एक और मीनिंग आपको बताया था। क्या बताया था? रिकैल्सिट्रेंट बताया था ना पिछले सेशन में, रिकैल्सिट्रेंट। तो यहाँ पे भी इंसर्जेंट का सिनोनिम हो गया रिबेल एंड रिकैल्सिट्रेंट, विद्रोही, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, फर्वेंट, FERVENT। फर्वेंट का मतलब क्या होता है? एगर। एगर, एगर का मतलब उत्साह। फर्वेंट का मतलब क्या हो? उत्साह, एनर्जाइज्ड। एगर, किसी चीज़ को करने को एगर होना, ठीक है, उसको फर्वेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका ये स्पार्सली। स्पार्सली का मतलब क्या होता है? अस्कैंटी। अस्कैंटी मतलब बहुत कम। स्पार्सली का स्पेलिंग क्या है? SPARACLY। स्पार्सली का मतलब अस्कैंटी, अल्प मात्रा में, कम मात्रा में, उसको कहते हैं स्पार्स, इन्हें स्पार्स क्वांटिटी। नेक्स्ट आते हैं अस्कटल, SCUTTLE। अस्कटल का मतलब क्या होता है? हास्टली, तेज़ी से भागना। अस्कटल याद रखना। अस्कटल का मतलब क्या होता है? हास्टली, तेज़ी से भागना, SCUTTLE। अस्कटल का मतलब तेज़ी से भागना, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं डिस्क्रिपेंसी, DISCREPANCY। डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होता है? वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब अंतर हो गया, या डिस्क्रिपेंसी का मतलब ऐसे भी कह सकते हो कि मतलब विभिन्नताएँ, एक दूसरे से अलगाव टाइप से। डिस्क्रिपेंसी का मतलब वेरिएशन, एक दूसरे से डिफरेंट चीज़ें हो तो उसको डिस्क्रिपेंसी कहते हैं, वेरिएशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ब्रेजेन। ब्रेजेन का मतलब क्या होता है? बेशर्म, ठीक है, BRAZEN। ब्रेजेन का मतलब सेमलेस, ठीक है, बेशर्म। नेक्स्ट आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलिगेशन, ALLEGATION। एलिगेशन का मतलब क्या होता है? एक्यूजेशन। एक्यूजेशन, एक्यूजेशन मतलब आरोप, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं कहता है किसी को एक्यूज घोषित कर दिया। एक्यूज का मतलब क्या हुआ? आरोपी घोषित करना। बहुत सारा आप सुनते होंगे एक्यूज वर्ड का यूज। तो एलिगेशन का मतलब एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का मतलब आरोप, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नोशन, NOTION। नोशन का मतलब क्या होता है? विचार, धारणा, क्या आपकी धारणा है। प्रिसम्पचुएशन, प्रिजम्पशन, इसको क्या कहते हैं? प्रिजम्पशन। नोशन का सिनोनिम क्या हो गया? बिलीफ हो गया एंड प्रिजम्पशन, याद रखना। नोशन का बिलीफ, नोशन मतलब क्या हुआ? व्हाट इज योर नोशन, मतलब आपका क्या धारणा है किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, उसको हम लोग नोशन कहते हैं। नोशन का मतलब हो गया आपका बिलीफ एंड प्रिजम्पशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रोपेल। प्रोपेल का मतलब क्या हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा है, PROPEL। प्रोपेल का मतलब मोटिवेट, कि कौन सी चीज़ें आपको प्रोपेल करती है पढ़ने के लिए। सैलरी करती है, या क्या बोलते हैं, सोसाइटी में अपना रिस्पेक्ट बनाना, कौन सी चीज़ें आपको प्रोपेल करती है पढ़ने के लिए। तो प्रोपेल का मतलब क्या हुआ? मोटिवेट करना, ठीक है। प्रोपेल मतलब मोटिवेट। पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब क्या हुआ? अनइम्पॉर्टेंट, मतलब अनावश्यक। अनावश्यक को ऐसे भी एक सुपरफ्लुअस वर्ड भी आता है अनावश्यक के लिए, अनइम्पॉर्टेंट के लिए, तो सुपरफ्लुअस वर्ड भी कर सकते हैं। सुपरफ्लुअस का मतलब अत्यधिक। पेरिफेरल मतलब अनइम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा, अनावश्यक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉन्क्लेव, जो पूछा गया, मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव का मतलब क्या होता है? पहले तो कॉन्क्लेव का स्पेलिंग CONCLAV। कॉन्क्लेव का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस, सभा। ऐसे कॉन्क्लेव को आप गुप्त बैठक बोल सकते हो, ठीक है। कॉन्क्लेव का मतलब गुप्त बैठक, इसको कॉन्फ्रेंस कहते हैं, सभा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो कि आजकल पॉलिटिकल पार्टियों के बीच बहुत सारे सुनने को न्यूज़ में हमको मिलता है, कोएलिशन। कोएलिशन का मतलब क्या होता है? गठबंधन। नहीं सुनते हो? गठबंधन, महागठबंधन, ठीक है। तो कोएलिशन का मतलब क्या हुआ? अलायंस। अलायंस का मतलब संधि, गठबंधन, उसी को कोएलिशन कहते हैं, ठीक है। कोएलिशन याद रखना, कोएलिशन का मतलब संधि, अलायंस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्यूज।
एक्यूज का मतलब क्या होता है? गिल्टी, आरोपी, ठीक है। किसी चीज़ को गिल्टी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूज कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपका एमिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है। एमिएबल याद रखिएगा, AMIABLE। एमिएबल का मतलब क्या होता है? मैत्रीपूर्ण, कैमराडेरी बिहेवियर, कैमराडेरी, CAMARADERI, कैमराडेरी बिहेवियर, इसको कहते हैं हम लोग। कॉन्सेंसस भी कह सकते हैं। कॉन्सेंसस का मतलब सहमति। हम लोग एमिएबल को क्या कह सकते हैं? कॉन्सेंसस एंड कैमराडेरी। याद रखना, कैमराडेरी वर्ड आप लोग उतना नहीं सुने होंगे। कैमराडेरी का मतलब भी मैत्रीपूर्ण होता है, एमिएबल होता है, और इसका कॉन्सेंसस भी सिनोनिम होगा। नेक्स्ट आता है सैलिएंट। ऐसे नहीं पढ़ते होगे, बुक में लिखा रहता है, जब किसी बुक को खोलते हो सैलिएंट फीचर्स, ऐसे लिखा रहता होगा ना, सैलिएंट फीचर्स, SALIENT। सैलिएंट का मतलब क्या होता है? विशिष्ट, ठीक है। सैलिएंट का मतलब विशिष्ट, यूनिक बोल सकते हो, एमिनेंस, ठीक है, उसको सैलिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन देखते हो, कोई भी उद्घाटन किया जाता है, जैसे मोदी जी ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं, कुछ भी, तो उसको क्या कहते हैं? इनॉग्रेट करना। इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है? ओपनिंग, ठीक है। इनॉग्रेशन INAUGRAT, इनॉग्रेशन का मतलब किसी चीज़ को उद्घाटन, ओपनिंग, ठीक है, शुभारंभ, उद्घाटन। नेक्स्ट आते हैं इंटरलोक्यूटर। इंटरलोक्यूटर भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इंटरलोक्यूटर का मतलब क्या होता है? स्पीकर, वार्ताकार, याद रखिएगा, INTERLOCUTER। इंटरलोक्यूटर का मतलब क्या होता है? स्पीकर। इंटरलोक्यूटर याद रखिएगा, स्पीकर हो गया। नेक्स्ट आते हैं यूफोरिया। यूफोरिया का क्या होगा? EUPHORIA। यूफोरिया का मतलब क्या हो गया? जुबिलेशन। जुबिलेशन का मतलब क्या हो गया? उत्साह, हर्ष, खुशी, उसी को यूफोरिया कहते हैं। यूफोरिया याद रखना, यूफोरिया का मतलब जुबिलेशन, EUPHORIA। यूफोरिया थोड़ा सा मतलब हम लोग ये वर्ड नहीं याद रखते उतना, यूफोरिया हम भी खुद भी भूल जाते हैं यूफोरिया, तो यूफोरिया याद रखिए। यूफोरिया का मतलब जुबिलेशन, हर्ष, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन, इसको इमिग्रेशन, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलत हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। इमिग्रेशन, EMIGRATION। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब प्रवासी। तो प्रवासी किसको कहते हैं? जब हमारे कंट्री का कोई पर्सन किसी विदेश में जाता है तो हमारे कंट्री के लिए प्रवासी हो जाता है, जिसको इमिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो अगर उसी कंट्री के लिए वो इमिग्रेंट कहलाता है, ठीक है, IMMIGRANT, इमिग्रेंट कहलाता है। लेकिन हमारे कंट्री के लिए वो इमिग्रेंट, EMIGRANT, इमिग्रेंट कहलाता है। तो ये दोनों में ये अंतर याद रखिएगा। ई वाला जो है ना, EMIGRAT, इमिग्रेशन का मतलब हुआ कि हमारे कंट्री का कोई पर्सन दूसरे कंट्री में गया। जो आई वाला होता है, IMMIGRATION, इमिग्रेशन का, ई वाला इमिग्रेशन का मतलब हुआ कि कोई फॉरेन कंट्री का हमारे कंट्री में आया तो उसको हम लोग IMM वाला कहेंगे, इमिग्रेशन, ठीक है। दोनों को याद रखिएगा। इमिग्रेशन का मतलब प्रवासी, एक का प्रवासी है, दूसरा प्रवासी, याद रखना। नेक्स्ट है प्रोइस। प्रोइस का मतलब क्या होता है? साहसी, PROWESS। प्रोइस का मतलब बेलर, VALOR। बेलर मतलब शक्ति, साहस या शक्तिशाली भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लैमेंट, LAMENT। लैमेंट का मतलब क्या होता है? मौर्न, MOURN, मौर्न। मौर्न का मतलब शोक, दुख, ठीक है। लैमेंट ये हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, लैमेंट आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं टार्निश। टार्निश का मतलब क्या हुआ? किसी को क्या कहते हैं उसको? कलंकित करना, TARNISH। टार्निश का मतलब डिफेम करना, ठीक है, किसी का नाम बदनाम करना, उसको टार्निश कहते हैं, डिफेम, कलंकित करना। नेक्स्ट आते हैं ग्रैपल, GRAPPLE। ग्रैपल का मतलब क्या होता है? स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना, याद रखिएगा। ग्रैपल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, GRAPPLE। ग्रैपल का मतलब स्ट्रगल, संघर्ष करना, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं अपीच, APPEAC। अपीच का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना, याद रखना। APPEAC, अपीच का मतलब सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना। इसमें 2 3 4 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन सा ज़्यादा पूछा जाता है, उसको याद रखना आप। एक आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एक इंसर्जेंट पूछा जाता है,
और एक आपका एलिगेशन पूछा जाता है, और एक आपका प्रोपेल पूछा जाता है, एक आपका एक्यूज पूछा जाता है, कोएलिशन पूछा जाता है, कैमरा डेयरी पूछा जाता है, यूफोरिया याद रखिएगा, इमिग्रेशन याद रखिएगा, और एक टार्निश एंड ग्रैपल। ठीक है, इतना याद रखना। और देखिए आप लोग को ये बोलता हूँ कि देखिए डेली वोकैब देखिएगा 10 मिनट आपको लगेगा, 25 दूनी 50 वर्ड आप मतलब सिनोनिम्स मिला के आप 50 वर्ड डेली सीखते हो 10 मिनट में। तो जितना हो सके मतलब आप दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बने, कम से कम एटलीस्ट 500 व्यू डेली जाए तो अच्छा लगे कि चलो टाइम देता हूँ तो कुछ मतलब लोगों तक जा रही है, मेरे को भी आउटपुट मिल रहा है। तो ऐसा करना। और साथ में आप लोग कमेंट में लिखना कि जितने वर्ड पढ़ाए हैं उनमें से किसका मतलब आपको याद नहीं था, किसके सिनोनिम्स आपको याद नहीं थे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।